यीशु मसीह की जय। जग का मुक्तिदाता बन के यीशु आया है। क्रिसमस आया है, यानी कि यीशु आया है। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, हम बहुत जल्दी प्रभु का जन्मोत्सव मनाने वाले हैं। प्रभु यीशु का जन्मोत्सव मनाने वाले हैं। और इन दिनों में हम सभी तैयारियों में हैं। और हमारी बाहरी तमाम प्रकार की तैयारियों के बीच में एक महत्वपूर्ण तैयारी, आंतरिक तैयारी, आध्यात्मिक तैयारी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जन्म लेंगे हम सबों के जीवन में, हम सबों के परिवारों में, हम सबों के पल्लियों में, हम सबों के समाज में फिर एक बार जन्म लेने वाले हैं। इसलिए हम इस वक्त प्रभु के जन्म दिवस को मनाने के सिलसिले में और कुछ बातें हम सुने आज के दिन में और अपनी तैयारी और बेहतर करें। तो आज के दिन में विषय है जिम्मेदारी लेना और उस जिम्मेदारी को निभाना। जिम्मेदारी लेना और उस जिम्मेदारी को निभाना। और ये बात माता मरियम के जीवनी पर आधारित, माँ मरियम के जीवनी पर आधारित, किस प्रकार से माँ मरियम ने जिम्मेदारी ली मुक्ति विधान के इस महत्वपूर्ण रहस्य में शामिल होने के लिए, अपने आप को उदारता स्वरूप ईश्वर के हवाले करते हुए यह कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। ये बात यहीं तक सीमित नहीं है कि माता मरियम ने ये बात कही, मैं इसके लिए तैयार हूँ, इस मुक्ति योजना के इस महान रहस्य में शामिल होने के तैयार हूँ। ये सिर्फ इतना ही नहीं, इसके पीछे उस मरियम का त्याग, तपस्या, उदारता, ये सब बातों पर हमें आज के दिन में मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। क्योंकि माता मरियम निरंतर हम सबों को प्रेरणा देती है, निरंतर हम सबों को सिखाती है अपने जीवन के द्वारा। इसलिए आज के दिन में इस बात पर हम विचार करें, जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी को निभाना। मुक्ति विधान के इस महान रहस्य में शामिल होने से पहले माता मरियम को कोई पूर्व सूचना नहीं दी गई थी कि आपको ऐसे एक भूमिका निभाने के लिए चुना गया है और आप इसलिए तैयार हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। जैसे कि हम बाइबल में देखते हैं, स्वर्गदूत ने उसके यहां अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ हैं। उसके तुरंत बाद लिखा है, वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचती रही कि इस प्रणाम का अभिप्राय क्या है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र प्रसव करेंगी और उनका नाम ईसा रखेंगी। वे महान होंगे, सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। ये पूरी बात बहुत संक्षिप्त में स्वर्गदूत गैब्रियल ने माता मरियम के सम्मुख रखी। और ये जिम्मेदारी जब दी गई कि आप मां बनेगी, आप पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम यीशु रखेंगे और वे महान होंगे, सर्वोच्च होंगे, दाऊद के सिंहासन पर वो राज्य करेंगे, उनका राज्य का कभी अंत नहीं होगा। ये सारी बातें जब मां मरियम के सामने रखी गई, वो निश्चित रूप से घबरा गई। ये कैसे प्रणाम है, ये कैसे हो सकता है, ये क्या बात है। जब स्वर्गदूत ने समझाया, ये सर्वोच्च की शक्ति की आप पर उतरेगी और आप गर्भवती होंगे, इसलिए जो आपके गर्भ में आएगा वो पवित्र होगा। तब मां मरियम ने इस जिम्मेदारी को लेते हुए कहा, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। माता मरियम ने जिम्मेदारी ली, जिसके बारे में माता मरियम को कोई गहरी जानकारी नहीं थी, जिसके बारे में कुछ भी उनको पूर्व में नहीं बताया गया था,
इतना ही जब माता मरियम को समझ में आया या ईश्वर की मर्जी है, ईश्वर की योजना है, और ईश्वर इस योजना के तहत उस मरियम को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए, निभाने के लिए चुनता है, माँ तैयार होती है। वहाँ पर शर्तें नहीं होती हैं, वहाँ पर शर्तें नहीं होती हैं कि क्या होगा तब मैं तैयार हूँ, क्या नहीं होगा, ये सब कोई शर्तें नहीं हैं। सामान्य रूप से हम अपनी जिम्मेदारी जब लेते हैं उस वक्त क्या होता है, सबसे पहले हमारे मन में एक धारणा होती है, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ये होगा, ये होगा, चलो तब मैं तैयार हूँ, तब ठीक है, तब तैयार हूँ। चाहे छोटी सी बात देखिए, ये सेवा की जिम्मेदारी की बात जहाँ आती है, यानी कि जिसमें कोई सैलरी नहीं है, जिसमें कोई बेनिफिट घोषित नहीं किया गया, जिसमें कोई अतिरिक्त सुविधाएं या कोई विशेष एक मान सम्मान की बात नहीं कही गई, जहाँ सेवा की भूमिका या जिम्मेदारी निभाने की बात होती है, वहाँ पर कोई इतना आसान से तैयार नहीं होता। लोग जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे पल्ली के स्तर पर, पल्ली समिति के सदस्य ग्रुप में क्यों ना हो, महिलाओं के बीच में महिलाओं का एक अगुवाई करने वाला या अगुवाई करने वाली क्यों ना हो, लोग वहां पर देखते हैं मेरा क्या बेनिफिट होगा, मेरा क्या फायदा होगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या हासिल होगा। बहुत सारे सवालों को लेकर लोग आगे बढ़ते हैं। माता मरियम के मन में ऐसा कुछ नहीं था, यानी कि किसी भी प्रकार का स्वार्थ मां मरियम के अंदर नहीं था, किसी भी प्रकार का स्वार्थ, यानी कि ये समर्पण, माता मरियम का निस्वार्थ समर्पण, टोटल सरेंडर, 100% कमिटमेंट टू द इन्विटेशन, 100% कमिटमेंट। यहां पर कोई स्वार्थ की बात नहीं खोजी मां मरियम ने, बल्कि निस्वार्थ रूप से अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किया, अपने युवावस्था को समर्पित किया, अपने घर परिवार में रह के जो एक इंसान कल्पना कर सकता है उस जीवन को समर्पित किया और तैयार हुई। इस बात को हम गहराई से सोचें, कितना कुछ माता मरियम ने त्याग दिया इस ईश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए। अपना संपूर्ण जीवन, अपना युवावस्था, अपने पारिवारिक जीवन जो जी सकती थी उसको, और उसके साथ कितनी सारी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी। जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतनी बड़ी तपस्या। जिम्मेदारी तपस्या के बगैर, निस्वार्थ समर्पण के बगैर नहीं हो सकती। माता मरियम हमें सिखाती है। माता मरियम ने जिम्मेदारी कैसे ली, हम इस बात पर मनन चिंतन करें। कितने अच्छे से माता मरियम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, इस बात पर हम लोग विचार करें, मनन चिंतन करें। और एक बार जिम्मेदारी ली, उसके बाद कभी भी माता मरियम पीछे नहीं हटी, विचलित नहीं हुई। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मैंने क्या गलती कर दी, पछतावा नहीं किया, रिपेंट नहीं किया जिम्मेदारी लेकर, बल्कि वो समर्पण जिस वक्त उन्होंने किया था गैब्रियल दूत के सम्मुख, मैं आपकी दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो, वो समर्पण हर पल पल माता मरियम के जीवन में बना रहा। चाहे वो उनकी गर्भावस्था के समय हो, जो दुनिया भर की बातें हो सकती थी उस वक्त हो, उसके बाद जब बालक यीशु की जन्म होना था, जब सराय में जगह नहीं मिली, जगह जगह उनको ढूंढ के जाना पड़ा, उस वक्त हो, या फिर बालक यीशु 12 साल की उम्र में मंदिर में खो गए उस वक्त हो, या उसके बाद
प्रभु यीशु को क्रूस उठाते वक्त, कलवारी की ओर जाते वक्त, क्रूस पर मरते वक्त कभी भी माता मरियम ने ये नहीं सोचा कि मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ। वो समर्पण, ऑनगोइंग सरेंडर हमेशा बना रहा। वो समर्पण लगातार रहा। उस जिम्मेदारी को बहुत सुंदर तरीके से निभाने के लिए जिम्मेदारी माँ मरियम ने ली और उसको निभाया। महत्वपूर्ण बात यह है, लोग कई बार पल्ली के स्तर पर या अलग अलग दल में जिम्मेदारी लेते हैं, चाहे युवा ग्रुप में हो, यूथ लीडर के रूप में हो, सेक्रेटरी के रूप में हो, महिला मंडल के कोई प्रतिनिधि के रूप में हो, या महिला मंडल के प्रेसिडेंट के रूप में हो, पल्ली समिति का उपाध्यक्ष के रूप में हो। लोग अलग अलग प्रकार की जिम्मेदारी लेते हैं। एक छोटी सी चुनौती आने पर किसी ने कुछ छोटी सी टिप्पणी की या फिर कोई कुछ लगा कि किसी ने गलत समझा हो, तुरंत लोग पीछे हट जाते हैं। माता मरियम की जीवनी पर हम विचार करें कि बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए बड़ी तपस्या बहुत ही जरूरी है, निस्वार्थ रूप से समर्पण जरूरी है, और हर प्रकार के दुख को झेलने के लिए इंसान को तैयार होना है। जितना इंसान तपस्या करेगा, दुख को झेलेगा, चुनौतियों का सामना करेगा, जितना वो अपने आप को प्रभु के हवाले कर देगा, उतना बेहतर तरीके से वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। वो जिम्मेदार व्यक्ति कहलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि छोटी सी दिक्कत आई, छोटी सी परेशानी आई, इंसान पीछे हटा। यह दुनिया में हर कोई कर सकता है। एक प्रभु के चुने हुए व्यक्ति के लिए चाहे किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी क्यों ना हो, उस व्यक्ति को बाखूबी निभाने के लिए अपनी जिम्मेदारी को हर पल पल माँ मरियम के बाती ईश्वर के हवाले करना होगा, समर्पित करना होगा। चुनौतियों का सामना करने के लिए ईश्वर उसको बल देगा, शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा, और उस व्यक्ति के उस त्यागमय जीवन के द्वारा बहुत बड़ी आशीष ना केवल उस व्यक्ति के लिए, उसके साथ रहने वाले लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए प्राप्त हो सकता है। इसलिए हम लोग जिम्मेदारी से पीछे ना हटें, जिम्मेदारी समझें। माता मरियम से हम प्रेरणा लें कैसे जिम्मेदारी निभाई जा सकती है, और इस प्रकार से अगर हम करने लगेंगे, हमारा परिवार बेहतर होगा। परिवार का मुख्य परिवार की जिम्मेदारी लेगा, बच्चों की जिम्मेदारी लेंगे माता पिता, परिवार में पवित्रता आएगी, आशीष आएगी। पल्ली के अलग अलग दल में, चाहे कोई भी दल क्यों ना हो, चाहे वेदी सेवक दल हो, चाहे महिलाओं का दल हो, चाहे पुरुषों का दल हो, चाहे युवा लोगों का दल हो, एक बार इंसान जिम्मेदारी निभाएगा, अगर वो त्याग तपस्या करने को तैयार है, मैं समझता हूँ वो दल निखरता जाएगा, आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। उस दल के द्वारा बहुत कुछ कलीसिया हासिल करेगी। त्याग तपस्या बहुत ही जरूरी है। समर्पण प्रभु के हाथों में बहुत ही जरूरी है। चुनौतियों का सामना करने के लिए उसको तैयार होना पड़ेगा, तब संभव है। इसलिए हम लोग इस बात को समझें आज के दिन में, बिना त्याग तपस्या, बिना बलिदान, बिना सैक्रिफाइस बड़ी जिम्मेदारी नहीं निभाई जा सकती। और जिम्मेदारी एक बार ली, हम पीछे ना हटें। प्रभु यीशु मसीह पसंद नहीं करता इसी बात को। प्रभु ने कहा, जो हल्का मुठ पकड़ के चलने लगता है, उसके बाद पीछे मुड़ के देखता है, वो मेरे लायक नहीं है। एक बार आपने हल्का मुठ पकड़ी, प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़े, और उसके बाद आप पीछे मुड़े, वो प्रभु के लायक नहीं। प्रभु नहीं चाहता ऐसे लोगों को। प्रभु चाहता है जो निस्वार्थ रूप से प्रभु की सेवा में जो आगे बढ़ना चाहता है, ऐसे लोगों को प्रभु चाहता है। कोई बेनिफिट लेके कोई जिम्मेदारी कोई भी लेगा, मुझे इतना मिलेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, वो बिजनेस हो गया। प्रभु हमें बिजनेस के लिए नहीं बुलाता है, प्रभु हमें सेवा के लिए बुलाता है। वो स्वयं कहता है, मैं सेवा कराने नहीं आया हूं, सेवा करने के लिए आया हूं। और प्रभु यीशु का अनुसरण करना हो तो हमें सेवा करना होगा। सेवा भाव हमारे अंदर हो, हम दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। सेवा भाव के द्वारा, सेवा के द्वारा प्रभु की महिमा कर सकते हैं। अन्यथा हम अपना नाम कमाने की कोशिश करेंगे, हमारा फायदा के बारे में सोचने लगेंगे, उसमें कोई हासिल कुछ नहीं होगा।
एक क्रिस्तीय व्यक्ति के लिए चाहिए माँ मरियम की भांति सेवा भाव, और सेवा करने के लिए समर्पण, और समर्पण किस प्रकार का, निस्वार्थ समर्पण, और तब जाके वहाँ पर त्याग तपस्या आएगी, चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत आएगी, और उस सारे कार्यकलापों के द्वारा प्रभु यीशु मुक्तिदाता दुनिया के सामने आया। अगर मैं अपने जीवन में इस प्रकार की सेवा करने के लिए तैयार हूं, तो मेरे द्वारा दूसरों को यीशु मिलेंगे, यीशु के मूल्य मिलेंगे, यीशु के सिद्धांत मिलेंगे, यीशु के आशीष का कारण मैं बन जाऊंगा। और उसी कार्य के लिए हम सबों को बुलाया गया, चुना गया। भाइयों बहनों, क्रिसमस का समय है। हम अगर एक व्यक्ति के लिए भी यीशु हम देंगे, या यीशु का वचन देंगे, यीशु के मूल्य से परिचय कराएंगे, यीशु का अनुभव दिलाएंगे, यीशु के पास आने में मदद करेंगे, तो हमने बहुत कुछ किया। छोटा सा टारगेट रखें, छोटा सा लक्ष्य रखें। इस क्रिसमस में मैं मेरे जीवन के द्वारा, मेरे सेवा के द्वारा, मेरे कार्यों के द्वारा, मेरे विचारों के द्वारा मैं यीशु को प्रस्तुत करूं, जो यीशु को नहीं जानता। मैं यीशु के पास उसको लाऊं, यीशु कौन है उसको बताऊं। और ये छोटा सा कार्य लक्ष्य रख के छोटा सा कार्य भी किया। मैंने बहुत कुछ किया। मैंने क्रिसमस सही तरीके से मनाया। तो भाइयों बहनों, हम आज के दिन में विचार करें, जिम्मेदारी लेना और जिम्मेदारी कैसे निभाना, इस बात को लेकर माँ मरियम की जीवनी पर मनन चिंतन करते रहें। और माँ मरियम हमें प्रेरणा देगी, और प्रभु से हम प्रार्थना करें ताकि हम सबों का क्रिसमस स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, दूसरों के लिए खुशियां लाने वाला क्रिसमस हो, प्यार मोहब्बत बांटने वाला क्रिसमस हो, शांति अमन चैन का संदेश देने वाला क्रिसमस हो, और चारों तरफ से मेरे जीवन के द्वारा दूसरों को खुशियां मिले। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मुझे कितनी खुशियां मिल रही हैं, महत्वपूर्ण यह है मेरे द्वारा कितने लोगों को खुशियां मिली। यह है क्रिसमस। तो भाइयों बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। वचनों के द्वारा प्रभु आपने हम सबों से बातें की, किस प्रकार से हमें जिम्मेदारी लेना है, उस जिम्मेदारी को निभाना है, आपने हमें समझाया। माता मरियम के जीवनी के उदाहरण के द्वारा हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस जिम्मेदारी को भलीभांति समझने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए और उसको निष्ठावान रूप से निभाने के लिए हमें शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर, जिससे कि प्रभु हम सभी आपके जन्मोत्सव को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना सकें। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।